हमारे जीवन में दुख क्यों आते हैं? प्रिय श्रोताओं, आज हम एक महत्वपूर्ण प्रश्न पर विचार करेंगे। हमारे जीवन में दुख क्यों आते हैं? यह प्रश्न उतना ही पुराना है जितना मानव इतिहास और इसका उत्तर ढूंढने के लिए हमने सदियों से प्रयास किए हैं। भगवत गीता और वेदों में इसका गहरा उत्तर मिलता है, जो हमारे दुखों का मूल कारण समझाने में मदद कर सकता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि दुख का मुख्य कारण हमारी इच्छाओं और आसक्तियों में निहित है। हम जितनी अधिक इच्छाओं का पालन करते हैं, उतना ही हम अपनी आत्मा से दूर हो जाते हैं। इच्छाएं हमारी आत्मा को भौतिकता से बांध देती हैं और यह बंधन दुख का कारण बनता है। जब हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती, तो हम असंतोष का अनुभव करते हैं, और जब यह असंतोष बढ़ता है तो यह दुख का रूप ले लेता है। वेदों में बताया गया है कि हम सभी एक आत्मा है और यह आत्मा अनंत है, अद्वितीय है और अजरमर है। लेकिन जैसे ही हम स्वयं को इस भौतिक शरीर और इसके सुख दुख से जोड़ लेते हैं, हम अपने असली स्वरूप को भूल जाते हैं। यह अज्ञान ही दुख का कारण है। दुख तब आता है जब हम समझते हैं कि हम केवल इस शरीर तक सीमित हैं और हमारे जीवन का उद्देश्य केवल भौतिक सुखों की प्राप्ति है। गीता में भगवान कृष्ण कर्म योग का महत्व बताते हैं। वे कहते हैं कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, लेकिन उसके फल के प्रति आसक्त नहीं होना चाहिए। फल की आसक्ति हमारी अपेक्षाओं को जन्म देती है, और जब ये अपेक्षाएं पूरी नहीं होती, तो हमें दुख का सामना करना पड़ता है। गीता हमें सिखाती है कि हमें फल की अपेक्षा किए बिना ईश्वर को समर्पित होकर कर्म करना चाहिए। यह मानसिकता हमें मानसिक शांति और संतोष का अनुभव कराती है। एक अन्य कारण जो वेदों और गीता में बताया गया है, वह है पुनर्जन्म। हमारे पिछले जन्मों में किए गए कर्मों का असर हमारे इस जन्म पर भी पड़ता है। कर्म के इस सिद्धांत को समझने के लिए यह जानना आवश्यक है कि हर क्रिया का एक प्रभाव होता है, और यह प्रभाव हमें सुख और दुख के रूप में अनुभव होता है। इसलिए यदि हम अपने कर्मों को सही तरीके से करें और अच्छे विचारों और कार्यों का पालन करें, तो हम अपने जीवन में दुखों को कम कर सकते हैं। तो निष्कर्ष में कहा जा सकता है कि हमारे दुखों का कारण हमारी इच्छाएं, अज्ञान और कर्मों के प्रभाव हैं। अगर हम गीता और वेदों में बताए गए मार्ग का अनुसरण करें और अपने वास्तविक स्वरूप को समझें, तो हम इन दुखों से मुक्त हो सकते हैं। दुख जीवन का एक हिस्सा है, लेकिन इनसे पार पाने का मार्ग भी हमारे शास्त्रों में दिया गया है। हमें अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और भगवान पर विश्वास बनाए रखना चाहिए।